सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। सुकरात परंपरा के शिष्य अरस्तु ने सिकंदर से कहा था कि मुझे गीता ज्ञानी एक संत लेके आना साथ में। यानी गीता का प्रभाव कोई आज की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है, इस समय ये लगभग 2300 साल पहले की घटना है। यानी संपूर्ण विश्व में गीता की बात थी, गीता की चर्चा थी, गीता के बारे में जानते सुनते थे। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ दोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। प्रारब्ध से इंद्रियों के सुख, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब प्रारब्ध बस मिलते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ये सभी प्राकृत हैं, यानी प्रकृति प्रदत्त हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। रूप क्षणिक है। किसी का रूप आज टिका है क्या? कभी नहीं टिका। कल दूसरा है, परसों तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। और सामान्य भाव से अभी इसी समय देखिए, चलो इसी अवस्था में व्यक्ति का रूप कैसे क्षण क्षण बदलता है, पल पल बदलता है। किसी के पास लेने जाना दूसरा रूप आपका हो जाएगा। कोई आपके पास कुछ मांगने आ रहा, तुरंत आपका दूसरा स्वरूप हो जाएगा। तुरंत रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। इंद्रियां हर समय इन्हीं सुखों की चाहत में रहती हैं, इन्हीं सुखों की। अच्छा रूप कैसे देखने को मिले, अच्छा सुगंध कैसे मिले, रसना को स्वाद रस कैसे मिले, त्वचा को स्पर्श कैसे मिले, कानों को अच्छा स्रोत कैसे, सुनने की चीज कैसे मिले। हर समय आकर्षण, हर समय आकर्षण, हर समय बहिर्मुखता।
उसी की खोज में, अच्छा सुनने की खोज में, अच्छा खाने की खोज में, अच्छे स्पर्श की खोज में, अच्छे रूप के, अच्छे दृश्य को देखने की खोज में, इनसे आसक्ति रहित होना है। देखना है, देखने की मनाही नहीं है, स्पर्श करना है, भोजन भी करना है, सुनना भी है, सूंघना भी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये बाह्य है, प्राकृत है। इसलिए यही हमको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, ठिठकना नहीं है, आसक्ति में नहीं आना। इसी आसक्ति के बंधन ही हमसे पाप कर्म कराते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमारी इंद्रिय धीरे धीरे समाप्त, यानी आंख समाप्त हो जाए, फिर भी तो आप बचेंगे। जीवा का स्वाद समाप्त हो जाए, फिर भी तो आप बचेंगे। त्वचा का स्पर्श का स्पंदन संवेदनशीलता खत्म हो जाए, फिर भी तो आप बचेंगे। कानों में सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, फिर भी आप बचेंगे। फिर कौन बचेगा? वही तो आप हैं। ये भूलिए कि हम ये हैं, इसलिए हम इससे भूलें, इससे आसक्ति ना पालें। ठीक है, स्वभावगत प्रारब्धवश हम सबको मिली हैं चीजें, मिलेंगी, जो कि जन्म लिया है। इन्हीं आसक्तियों के कारण से तो जन्म जन्मांतर का हमारा चक्र घूम रहा है। ये आसक्तियां खत्म, हम योगारूढ़ हो गए जन्म जन्मांतर के लिए। तो किसी भी चीज की आसक्ति यानी प्राप्ति की परतंत्रता, यहां भी परतंत्र प्राप्ति का भाव हर समय है, यानी हमारे व्यक्तित्व में प्रभाव है। अप्राप्ति नहीं मिली तो भी परतंत्र हैं, छटपटा रहे हैं। दोनों अवस्था में, अभाव और प्रभाव दोनों में हम परतंत्र हैं। अब परतंत्रता हमने स्वीकार की है, पिंजड़े में रहना तो हमने स्वीकार किया है। इन रूप रस गंध स्पर्श स्रोत के कारण से हमने स्वीकार कर लिया है, और यही लगता है कि इन्हीं के भोग के लिए मेरा जन्म है, इन्हीं के भोग के लिए मेरा अस्तित्व है। इस कारण से मूल जो अस्तित्व है मेरा, आनंदमय स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त से, मानस से निकल जाता है। इसी का अभ्यास, इसी की बार बार गीता हमको याद दिलाती है, अभ्यास के लिए कहती है। और दूसरा कर्म की बात आती है। कर्म के प्रति भी आसक्ति अनासक्ति दोनों। भाई कर्म के प्रति आसक्ति क्यों होती? फल की आकांक्षा जुड़ी है, चूंकि आकांक्षा छोड़ दीजिए, कर्म करिए, आसक्ति अपने आप गई। उस निरासक्ति कर्म के प्रति अगर आपकी निरासक्ति है, विरोध भाव, तो क्या होगा? आलस्य होगा, प्रमाद होगा। फिर आलस्य प्रमाद यानी ये भी आपको नीचे गिरा रहा है। कर्म के प्रति आसक्ति, फलाकांक्षा, वो भी नीचे दोनों में परतंत्रता है। यहां भी परतंत्रता, वहां भी परतंत्रता। इसलिए समत्व के भाव की बात बार बार आपको कर्म के प्रति वेग राजसी वृत्ति पैदा कर देगा। राजसी वृत्ति पैदा हुई, संग्रह का भाव पैदा कर देगा। संग्रह का अंत नहीं, फिर लूट खसोट पैदा कर देगा, चोरी पैदा कर देगा। अपने प्रभाव के व्यक्तित्व के द्वारा स्ववस्तु का संग्रह पैदा कर देगा। अब संग्रह का अंत नहीं है। 1 बीघा जमीन तो 100 बीघा तो 1000 बीघा, 1 फैक्ट्री तो 10 फैक्ट्री, या मने एक पद तो यह मैं आज इस पद पर हूं, कल बड़ा पद क्यों नहीं मिला। इसे लगातार दौड़, यानी कर्मों के प्रति आसक्ति, यानी राजसी वृत्ति
और निरासक्ति, दोनों ठीक नहीं, दोनों पर आसक्ति नहीं, दोनों पर परतंत्रता हमारी हो जाती है, दोनों पर। अब परतंत्र कर्म तो करेंगे ही, कर्म से हमारे कर्म करते हैं, तेजस्विता है, ओजस्विता है, राजस्व है, राजसीपन है, तो संग्रह तो होगा ही, आएगा। तो जो संसार से प्राप्त जो भी है अपनी जरूरत के लिए रखिए, जरूर रखिए। अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा कोई मने अपने परिजन, माता पिता, पत्नी, बच्चों का एक सम्मान के साथ उनकी जरूरतें हो सके पूरा। मेरी माँ बीमार है, योग्य समय योग्य चिकित्सालय में ले जा सकूं, मेरे पिता को ये है तो मैं वहां ले जा सकूं, बच्चों को घुमा फिरा सकूं, शिक्षा कर सकूं, साथ ये अच्छी बात है। लेकिन मेरी जरूरत से ज्यादा जो भी है उसको समाज की सेवा में समर्पित करने से आसक्ति नहीं होती। आया गया, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त सब ये सब प्राकृत है, यही सृष्टि से मिला है, इसी पंचभूत का ही ये परिणाम है। वापस गया कि नहीं गया, वापस भेज दिया आपने। इसलिए यहां भी आपकी आसक्ति नहीं आएगी। नहीं, अभाव की आसक्ति दुख अलग है, क्षोभ है, प्रभाव की आसक्ति अलग है। यानी ना तो प्रभाव ठीक है ना अभाव ठीक है। यानी कर्मों के प्रति भी आसक्ति तभी आती है जब आपकी साथ में फलाकांक्षा जुड़ी है। कर्म करिए, अच्छे प्रकार करिए, समझदारी से करिए, विधायक ढंग से करिए, व्यवस्थित ढंग से करिए, लेकिन वो कर्म आपका सबको सुख देने वाला हो, लोक कल्याणकारी हो, लोक को सुख देने वाला, समृद्धि देने वाला, शिक्षा देने वाला। आपका कर्म लोगों को उद्वेलित करने वाला, प्रेरित करने वाला, ऊर्जा देने वाला, और जो भी उस आपके कर्म से सृजन हुआ है, जो कुछ भी आया है, उसको समाज की सेवा के प्रति, संसार के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति उसको समर्पित कर देना। उसमें लेकिन उनसे भी कुछ चाहने की, ये मेरा जय जयकार करेंगे, सम्मान करेंगे, हमको मत देंगे, या मेरा सम्मान करेंगे, फूल माला देंगे, मेरी जय जयकार बोलेंगे, मेरी प्रतरना, फिर यश के लिए कर्म हो गया, ये कीर्ति के लिए हो गया, ये पुरस्कार विशेष के लिए हो गया, और ये पद विशेष के लिए हो गया। जहां फलाकांक्षा वहीं कर्मों से आसक्ति होती है। फलाकांक्षा यदि नहीं है तो कर्मों से आसक्ति स्वतः हट गई। इंद्रियों के भोगों पर यदि आसक्ति नहीं है तो फिर इंद्रियों के भोग के लिए दौड़ खत्म हो गई। यानी हम परतंत्रता खत्म हो गई, मुक्त, अपने आप मुक्त पुरुष हो गए। हम तो योगारूढ़ हो गए, यानी सर्व संकल्पों का त्याग। चाहे संकल्प किसी भी इंद्रिय के सुख के पीछे का हो, चाहे कर्म से प्राप्त हो। कर्म करेंगे तुम भक्ति योगी जैसे हैं, तो भक्ति योगी को तो हमको बस भक्ति भाव से परम पिता परमेश्वर से प्राप्त वस्तुएं हैं, ये समृद्धि है, गुण मिला है मुझे, या विशेष प्रकार की स्किल है, क्षमता मिली है, स्वभाव मिला है, ये सर्वस्व परम पिता परमेश्वर के लिए मिला है, परम पिता परमेश्वर ने दिया है। उन्हीं के चरणों में भक्ति भाव से समर्पित करना। अगर ये भक्ति योगी करता है तो उसकी आसक्ति खत्म होगी। अब कर्म योगी है, कर्मयोगी कर्म के भाव से कि जो कुछ भी है ये मुझे संसार से मिला है, प्रकृति से मिला है, प्राकृत है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं बनता, मेरा कोई हक नहीं बनता, इसलिए मैं उसी को, संसार को वापस कर रहा हूं। जिसका था उसी को दिया। यानी हम बीच से खत्म, तो भी कर्म से, कर्म फल से आसक्ति गई। ज्ञान योगी को विवेक होता है,
ज्ञान होता है कि ये जो भी है ये परमपिता परमेश्वर की ही अभिव्यक्ति है, परमेश्वर का ही स्वरूप है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का ही अंश हूं, और कुछ माने हुए संबंधों के नाते, जाने हुए के संबंधों के नाते यहां से जुड़ा हूं, इसलिए मेरा कुछ नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। इस भाव से लगातार चलता है तो भी समर्पित कर दे, फिर भी आसक्ति नहीं, अर्थात इंद्रियों के जो भोग है न उस पर आसक्ति हो, न जो भी कर्म कर रहे हैं तो कर्म हम भक्ति भाव से करें, कर्म योगी भाव से करें, हम ज्ञान योगी भाव से करें, तो फिर हमारे इनकी भी हमारे आसक्तियां, जब जो भी व्यक्ति आसक्त है, कहीं भी आसक्त होगा, कहीं भी वो परतंत्र है, और परतंत्रता दौड़ाती है, छटपटाहट है, शोक है, उसमें दुख लगेगा, उसमें विषाद लगेगा। आपको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, जो जितना ज्यादा अपने को स्वतंत्र समझता है, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण बात है, वो उतना ही ज्यादा परतंत्र है। मैं घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हूं, यानी इतनी घूमने की आकांक्षा, इतनी आकांक्षा, केवल घूमता रहता है, केवल घूमेगा। तो परतंत्रता शोक पैदा करती है, परतंत्रता जो विषाद पैदा करती है, स्वतंत्रता लगता है तत्काल हर्ष पैदा करती, लेकिन उसका परिणाम शोक ही है। इसलिए कर्म हो चाहे इंद्रियों के रस भोग हो, उनसे आसक्त नहीं होना, उनके गुलाम नहीं बनना, परतंत्र नहीं बनना। जिस दिन ये हो गया, हम योगारूढ़ हो गए, हम सन्यासी हो गए। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyaprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।